हैरियर ईवी के अंदर में ना 3 वेरिएंट्स आ जाते हैं, एडवेंचर, फियरलेस प्लस और एम्पावर्ड। ये इसका बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है एडवेंचर। अगर आप एडवेंचर को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ही बैटरी का ऑप्शन मिलता है 65 किलोवाट की। 75 किलोवाट की अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका फियरलेस प्लस वेरिएंट या फिर एम्पावर्ड ही लेना पड़ेगा। और बेस वेरिएंट के अंदर में कोई 4x4 का ऑप्शन आप लोग को नहीं मिलेगा। अगर आप इस बेस वेरिएंट के अंदर में फास्ट चार्जर लेते हैं 7.2 किलोवाट का, तो उसके लिए आपको 45 से 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप इस एडवेंचर वेरिएंट को फियरलेस प्लस वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो ये वेरिएंट आप लोग का लगभग 2,60,000 रुपये सस्ता बैठ जाता है। और एक और मजे की बात, अगर आप इस ईवी गाड़ी को, कोई भी ईवी गाड़ी हरियाणा में रजिस्टर कराते हैं तो यहाँ पे आप लोग के 10% लग जाएंगे, यानी कि मोटा मोटा 2 लाख रुपए आपको RTO के देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप ईवी गाड़ियों को दिल्ली के अंदर में रजिस्टर कराते हैं तो वहाँ पे एक मात्र फीस कटती है आपकी 6500 रुपये की, यानी कि 6,500 रुपये की। तो अगर आप हरियाणा से ना रजिस्टर करा के दिल्ली से गाड़ी को रजिस्टर कराते हैं तो आपकी अच्छी खासी बचत आ जाएगी। और ये मत सोचना कि आपको दिल्ली के शोरूम से ही गाड़ी परचेज करनी पड़ेगी, आप इस शोरूम से भी गाड़ी को परचेज करके दिल्ली के अंदर में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एक रेंट एग्रीमेंट बनवाने के बाद में। बाकी अगर आप टाटा की कोई भी ईवी गाड़ियों के अंदर में अच्छी डील लेना चाहते हैं और जल्द से जल्द गाड़ी लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे स्क्रीन पर मैं आप लोग को शो कर दूंगा। इस गाड़ी का जो कंपैरिजन जाता है ना, महिंद्रा की 9e से चला जाता है। अगर आप उस गाड़ी का प्राइस देखोगे, जो 9e आती है उसका जो ऑनरोड प्राइस आता है बेस वेरिएंट का वो 25,17,000 रुपये जाता है। और इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट का प्राइस आता है वो आपका 25 लाख रुपये जाता है। अब आप कहोगे फ़र्क तो 17,000 रुपये का है, पर 17,000 रुपये में वहाँ पे आप लोगों को 59 किलोवाट की बैटरी मिलती है और यहाँ पे आप लोगों को 65 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है। मेन ईवी गाड़ी आप क्यों लेते हैं? आपकी रनिंग ज़्यादा हो, रेंज ज़्यादा मिल जाए, इस वजह से आप ईवी गाड़ियों को चूज़ करते हैं। तो रेंज जो है आपकी ये हैरियर ईवी ज़्यादा निकाल के देगी। और हैरियर ईवी मेरे पास में आ जाएगी बहुत जल्द। मैं आपको जो आप बोलोगे ना वो टेस्ट इस गाड़ी के ऊपर मैं करके दूंगा। जैसे भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हैरियर की जो आएगी आपकी सारी कन्फ्यूजन मैं उसमें दूर कर दूंगा। बाकी अगर आप ऐसी प्रीमियम गाड़ियाँ लेते हैं ना और इनका कलर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं तो इनके ऊपर में माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करना। और इसको बाय करने के लिए www.bunchik.com से बाय कर सकती है। मेरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ है और इसकी क्वालिटी और प्राइस आप लोगों को कहीं भी बीटेबल नहीं मिलेगी। एडवेंचर वेरिएंट के अंदर में ना 2 चॉइस आप लोग को मिल जाती है। एक तो ये सादा एडवेंचर आता है और एक एडवेंचर एस वेरिएंट आता है। एडवेंचर एस वेरिएंट के अंदर में 40 से 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसके अंदर में आप लोगों को एक तो सनरूफ मिल जाएगी, ये एक्स्ट्रा हो गया। ऑटो हेडलैम्प आ जाएगी, ऑटो वाइपर जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगी। और इंटीरियर के अंदर में जो टच स्क्रीन रहती है ना वो आप लोग को हरमन की मिल जाएगी एडवेंचर एस वेरिएंट अगर आप परचेज करते हैं तो। और ऑटो डिफोगर गाड़ी के अंदर में आ जाएगा और ड्राइवर ड्रोज अलर्ट जो आता है ना वो भी आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। तो मेरा मानना तो यही है, एडवेंचर अगर आप वेरिएंट लेते हैं तो इसका एडवेंचर एस वेरिएंट परचेज करना, जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है। ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ आप लोग को यही लगेगी। गाड़ी के अंदर में की देखोगे, लॉक अनलॉक फॉलो में एडम और टेल गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे स्विच मिल जाता है। लॉक करने पर गाड़ी कोई भी आवाज़ नहीं करती है, गाड़ी के ORVMs जो यहाँ पे फोल्ड हो जाते हैं। और अनलॉक करने पर गाड़ी के ORVMs जो है यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। इसके अंदर में कोई NFC का कार्ड या फिर की से लॉक अनलॉक वाला सिस्टम आप लोगों को नहीं मिलेगा। और ना ही फियरलेस प्लस जो इससे ऊपर वेरिएंट आता है उसके अंदर में आएगा। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में ही सिर्फ आप लोग को वो चीज़ मिलने वाली है। बेस वेरिएंट के अंदर में कोई आप लोग को यहाँ पे एडास भी नहीं मिलेगा, कोई 360 कैमरा भी नहीं मिलेगा, कोई फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सादा सिंपल सी जो है गाड़ी दे रखी है। आगे की तरफ में LED लैंप्स जो आप लोग को मिल जाएंगी और LED हेडलैम्प्स भी जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाएंगी। बट नीचे की तरफ में ना यहाँ पे कोई भी आप लोग को लैंप नहीं मिलेगा। लुक गाड़ी की जो है बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट जैसी आप लोग को मिल जाती है। और हैरियर ना भाई मुझे तो ज़्यादातर ना ये वाइट कलर के अंदर में देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये ड्यूअल टोन जो दे रखी है ना गाड़ी में, वाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन, क्या किलर लुक आती है गाड़ी के अंदर में, बहुत ज़बरदस्त सी लगती है। और साइड में जो आप ये फुट स्टेप्स देख रहे हो ना, ये भी गाड़ी के अंदर में कोई एक्सेसरीज नहीं लगी हुई है, ये आपको गाड़ी के साथ में मिल जाती है। बेस से टॉप सभी वेरिएंट के अंदर में आ जाती है। चारों डिस्क ब्रेक भी जो है आपको बेस से टॉप सभी वेरिएंट के अंदर में मिल जाएंगे। गुड ईयर के गाड़ी के अंदर में यहाँ पे टायर्स आ जाते हैं। 245 60 R18 इंच का सेक्शन मिल जाता है। और जो इससे ऊपर वेरिएंट आते हैं वहाँ पे कितना आता है 245, ये वाली वहाँ पे 55 आती है। बट यहाँ पे आप लोग के 45 ना, ये वाली आप लोग की जो इससे ऊपर वेरिएंट आता है वहाँ पे 55 आती है, यहाँ पे 60 कर दी। और जो डायमीटर है
वो आपका लोगों का 19 इंच आता है और यहाँ पे 18 इंच का जो है कर दिया, पर इतना कोई डिफरेंस नहीं पता चलता क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंपनी वाले ये मोटाई से खेल गए, यहाँ पे मोटाई ज़्यादा दे दी और जो टॉप एंड वेरिएंट आता है वहाँ पे ये वाली मोटाई जो है गाड़ी के अंदर में कम दे दी। बाकी अलॉय व्हील्स ही जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। ऑटो फोल्ड ORVMs भी गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। कोई 360 कैमरा या फिर पडल लैंप्स या फिर प्रोजेक्शन वाली चीज़ इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगी। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे जरूर आ जाएंगे गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए। विंडो के नीचे कोई क्रोम लाइनिंग वगैरह नहीं आएगी, प्लास्टिक की रूफ रेल्स आ जाती है रफ फिनिश में और सनरूफ भी आ जाती है 40,000 रुपये क्योंकि आप लोगों ने एक्स्ट्रा दिए हैं। 7.2 किलोवाट से गाड़ी को अगर आप चार्ज करते हैं तो ये चार्जिंग टाइम लेती है लगभग 9.5 घंटे। 65 किलोवाट वाली बैटरी की बात कर रहा हूँ, और 75 किलोवाट वाली बैटरी को अगर आप चार्ज करते हैं तो वो लेती है लगभग आपके 10.5 घंटे। 10 to 100% की मैं बात कर रहा हूँ। और डीसी के फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो वहाँ पे 25 मिनट लगभग जो है ये गाड़ी लेती है चार्जिंग होने के लिए। पीछे की तरफ में आपको यहाँ पे वाइपर जो है मिल जाएगा और पीछे ही सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर्स जो हैं गाड़ी के अंदर मिलेंगे और पीछे जो है गाड़ी के अंदर में कैमरा मिलेगा। भाई मुझे ना सबसे ज़्यादा यूज़फुल एक सिर्फ पीछे वाले कैमरे लगते हैं। 360 वाला कैमरा मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगता है, बाकी क्या पता भाई किसी को लगता हो किसी को ना लगता हो। मेरे को तो थोड़ी सी उलझन सी उसके अंदर में महसूस होने लग जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं आएगा, सिंपल हाइड्रोलिक्स जो है आप लोग को मिलेंगे। पार्शियल ट्रे भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगी। देखो यहाँ पे ना 60-40 स्प्लिट सीटें दे रखी है। अगर आप इसके अंदर में एडवेंचर वेरिएंट लेते हैं, सादा वाला एडवेंचर ऐसे नहीं लेके एडवेंचर लेते हैं, तो वहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीटें भी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये चार्जर यहाँ पे रखा हुआ है, कस्टमर ने दिए होंगे रुपये एक्स्ट्रा, और इसके लिए आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील भी गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर में स्पेयर व्हील होना भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपकी क्या राय है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। इंटीरियर्स के अंदर में भाई डिफरेंट थीम यहाँ पे यूज़ कर रखी है। ऊपर ब्लैक है, नीचे की तरफ में ये कौन सा कलर है, ब्राउन कलर जो है आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा। और स्टॉप लैंप जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये रिफ्लेक्टर जो है गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। 4 पावर विंडो के स्विचेस हैं, ये ब्लैक कलर के दे दिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। वाइट रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा होता है। जैसे फियरलेस यहाँ पे खड़ी हुई है, इसके अंदर में क्या है, ये आपको व्हाइट कलर का मिलता है, तो बार बार यही चीज़ पकड़ में आती है, तो ये वाली चीज़ आपकी जल्दी गंदी होती है। पर इसके अंदर में वो वाली चीज़ का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, लेदर की सीट अपॉल्स्ट्री दे दी भाई। बेस वेरिएंट के अंदर में लेदर की सीट अपॉल्स्ट्री आप लोग को मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल सीट भी जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाती है। अगर गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रखी है यार, धूप में खड़ी हुई है। देखो अब जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ना, वो आपको लेदर रैप में यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत मस्त चीज़ है ये। और इसके अंदर में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाती है। पैडल शिफ्टर नहीं है भाई, ये रीजन के लिए भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था। अब बीच में क्या है, आपको डिजिटल में MID भी यहाँ पे मिल जाती है। अरे मंदा हो यार, तू इतना तेज क्यों चल गया। डिजिटल में MID मिल जाती है और इसके अंदर में इन्फॉर्मेशन बताता हूँ क्या क्या शो करता है। ट्रिप है, ये आपका ड्राइवर ड्रोजीनेस जो मैं आपको बोल रहा था ना, अटेंशन वाला, वो यहाँ पे मिल जाता है। ये आपका TPMS यहाँ पे आ जाता है। एनर्जी फ्लो, मतलब यही भाई जो आपकी फियरलेस प्लस वेरिएंट के अंदर मिलता है वही यहाँ पे मिलता है। बट मुझे ना इसकी जो कलर थीम्स ही है ये कुछ अलग सी यहाँ पे महसूस हो रही है। हरमन की टच स्क्रीन मिल जाती है क्योंकि ये एडवेंचर S वेरिएंट है। इसका रेस्पॉन्स भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा आप लोग को यहाँ पे महसूस होगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाता है। ऊपर सॉफ्ट टच यहाँ पे दिया गया है, नीचे भी आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच ही मिलेगा। बट सेंटर और नीचे की तरफ में क्या है, गाड़ी में हार्ड का ही आपको यूज़ मिलेगा। और वही है, एयरबैग्स वगैरह इसके अंदर में कोई भी कमी नहीं की गई है। IRVM ऑटो डे नाइट नहीं है, यहाँ पे मैनुअल वाले ही मिलेंगे। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर लैंप कुछ भी नहीं है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी मिरर लैंप कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई हरमन या फिर JBL के स्पीकर्स भी जो हैं गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेंगे। बट स्पीकर्स की क्वालिटी टाटा की भाई वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ आप लोग को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी यहाँ पे दे रखे हैं और ड्राइव मोड्स भी आप लोग को मिल जाएंगे। वेट मोड इज एक्टिवेटेड, रफ मोड एक्टिवेटेड। और ये आपका सिटी मोड हो गया, फिर ये इको मोड हो गया, ये आपका स्पोर्ट्स मोड जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाएगा। चार्जिंग के लिए एक USB है और एक C टाइप का सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक USB C टाइप और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। बट एक कूलिंग वाला ग्लव बॉक्स यहाँ पे नहीं आता है। विजिबिलिटी, कंफर्ट, चाहे इस वेरिएंट बैठ लो चाहे उस वेरिएंट बैठ लो, दोनों ही वेरिएंट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी यहाँ पे लगने वाली है।
सेकंड रो के अंदर मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको इस वेरिएंट के अंदर में मिल जाएगी। यहाँ पे ना वो कर्टेन्स जो हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर में नहीं आएंगे और ये पूरा वही ड्यूअल टोन वाला यूज़ मिल जाएगा। यहाँ पे लेदर का यूज़ जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगा और जो हेडरेस्ट है यहाँ पे बदल चुके हैं। इससे ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर में कहते हैं एडजस्टेबल वाले से मिल जाते थे यहाँ साइडों में से, बट इस वाले वेरिएंट के अंदर में वो वाली चीज़ आप लोग को नहीं मिलेगी। और पीछे की तरफ में एक USB और एक C टाइप का सॉकेट मिल जाएगा। 65 वोल्ट वाले सॉकेट जो आते हैं ना वो वाले इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेंगे। और पिलर्स पे क्या है, यहाँ पे एयर के वेंट जो गाड़ी के अंदर आ जाएंगे। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ है क्योंकि कस्टमर ने 40,000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हैं। भाई कंफर्ट वगैरह सब कुछ ठीक है। देखो भाई बढ़िया है यार, इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ना बड़ा ऊंचा सा यहाँ पे महसूस होता है। अब एक और चीज़ देखो भाई, जो अपनी महिंद्रा की आती है उन गाड़ियों के अंदर में क्या है, पैक 1 है। कंपनी ने अभी तक में उस पैक 1 को लोगों को डिलीवर करना नहीं दिया है, सिर्फ वो ब्रोशर्स या फिर प्राइस लिस्ट के लिए उन्होंने पैक 1 निकाल रखा है। कंपनी क्या है, लोगों को पागल बना देती है कि भाई लो 25 लाख रुपए में भी आप लोग गाड़ी मिल जाएगी। तो कस्टमर का एक यूँ हो जाता है कि मैं 25 लाख रुपए में वो गाड़ी लूँगा, वो मतलब बंध जाता है आदमी। पर टाटा का क्या है, डे 1 से आपको बेस वेरिएंट मिल जाएगा, टॉप वेरिएंट मिल जाएगा, बेस वेरिएंट भी जो है आपको गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। महिंद्रा की ये चीज़ बड़ी गंदी लगती है भाई मुझे तो। जो ये हैरियर EV है ना, बेसिक से आप इसका 65 किलोवाट वाला लो चाहे इसके अंदर 75 किलोवाट वाला लो, ये 235 bhp और 315 Nm का टॉर्क आपको निकाल के दे देती है। रेंज कंपनी जो इसकी क्लेम करती है 538 करती है, मेरा मानना ये है 450-400 किलोमीटर की रेंज बड़े आराम से ये गाड़ी आपको निकाल के दे देगी। और जैसे कि मैंने बताया, आपको कोई टेस्ट देखना है इस गाड़ी के ऊपर में तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताना। आपका रिप्लाई वैसे ना करूँ पर हर एक कमेंट मैं जरूर पढ़ लेता हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।